जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपी चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो प्रश्न हम तक पहुंचा है और जो इस वीडियो में हम चर्चा लेंगे वो है संभोग का सही समय कौन सा है। किस समय संभोग करने से संतान की उत्पत्ति में विघ्न आते हैं या अच्छी प्रकार की संतान हमें प्राप्त नहीं होती। तो संतान प्राप्ति के लिए यदि गृहस्थ कर्म किया जाता है, संभोग किया जाता है, तो उसका कौन सा सबसे सही समय है और कौन सा सही समय नहीं है। किस समय यह संभोग कार्य करने से हमें उचित संतान की प्राप्ति नहीं होती या संभोग किन दिनों में यदि किया जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार के कई भक्तों के, कई साधकों के ऐसे प्रश्न आए हैं कि वह अपने जीवन में यदि उच्च संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसमें कौन से ऐसे विघ्न हैं जिनसे टलना चाहिए या बचना चाहिए या किस प्रकार से वह अयोग्य संतान की प्राप्ति से बच सकते हैं। तो संभोग का सही समय कौन सा है, आज का ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा उम्दा जानकारी लेकर शास्त्रोक्त विधि से जो युक्ति है वह आपके सामने लेकर हम आए हैं। तो यदि संभोग किया जाता है संतान की उत्पत्ति के लिए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि परिवार को वंश वृद्धि को बढ़ाने के लिए, वंश वृद्धि के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो संयुक्ति क्रिया की जाती है, संभोग क्रिया की जाती है, तो उसके लिए हम आपको बताएं यह एक यज्ञ रूप में हमारे शास्त्रों में विदित है कि जब हम अपनी वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए संभोग करते हैं, गृहस्थ कर्म करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही उचित तिथि का चयन करना जरूरी है, क्योंकि ये एक यज्ञ, एक हवन के तदनुरूप है जिसमें वीर्य को एक आहुति के रूप में, जिसका यज्ञ कुंड वह गर्भाशय होता है उसकी पत्नी का, जिसमें अंडाणु उसका इंतजार कर रहा होता है और संतान प्राप्ति के लिए इन दो कोशिकाओं का जो मिलन है कि जो शुक्राणु और अंडाणु संभोग क्रिया के द्वारा क्रिया में जो नई संतान की उत्पत्ति के लिए योग बनाया जाता है, यदि वह संभोग सावधानी ना रखते हुए किया गया तो अयोग्य संतान की प्राप्ति होगी, जिसमें सबसे पहले आप अमावस्या को गिनते हैं। अमावस्या की रात्रि या अमावस्या की तिथि का चयन यदि संभोग करने के लिए किया जाए और संतान प्राप्ति का योग इस तिथि के अनुसार ही बने तो आपको अयोग्य या अपंग या दिमागी रूप से कमजोर संतान की प्राप्ति होती है। तो यह ऐसा एक तिथि का विचारणीय पल है। दूसरा, एकादशी। एकादशी के दिन भी किए गए संभोग से जो संतान प्राप्ति होती है वह भी दिमागी रूप से कमजोर या अपंग पैदा हो सकती है, जिसमें कई तरह की कमियां होती हैं। तो अमावस्या और एकादशी ये दो तिथियां ऐसी हैं जिसमें संतान प्राप्ति के लिए कभी भी संभोग न किया जाए तो ही आपके लिए सही है। अगली तीसरा जो उपाय, जो तीसरा समय अवधि या वो काल जिस समय संभोग नहीं करना चाहिए वह है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय, चौथी तिथि चंद्र ग्रहण है, जिसमें कभी भी किया गया संभोग यदि संतान प्राप्ति आपको कराता है तो उसमें कई तरह के विलक्षण अलग अलग प्रकार की कमियां या रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। पांचवी और छठी जो तिथि है वह दिवाली की तिथि, महारात्रि और होली का दिन है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जप तप के नियम का विधान है। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे पुराने पूर्वज थे, उन्होंने इन तिथियों को बहुत ज्यादा पूजा विधान के लिए रखा है और इस समय किसी भी प्रकार की संभोग क्रिया करने से मना किया गया है। शास्त्रोक्त विधियों में दिवाली, होली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा ये ऐसी
7वीं पूर्णिमा है। जिन रात्रियों में, जिन तिथियों पर किए गए सहवास या संभोग से जो संतान उत्पन्न होती हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फल लेकर आती हैं। तो ये वो तिथियां हैं जिन पर संतान प्राप्ति के लिए संभोग करना उचित नहीं। आप जानते हैं, एक देवताओं की माता थी और एक राक्षसों की माँ थी, दिति और अदिति। तो जिस ऋषि से उन्होंने संसर्ग किया, सहवास किया, संभोग किया, राक्षसों की माता ने संध्या काल के समय उनसे संभोग से संतान प्राप्ति करवानी चाहिए थी, जिसके कारण राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये वो तिथियां, ये वो समय, अवधि, काल हैं, तिथियां हैं जिन पर संभोग करने से अयोग्य संतान की उत्पत्ति होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के रोग या अलग प्रकार की दिमागी जो कह सकते हैं आप कमियां पाई जाती हैं, जिससे आपका जीवन भी दुर्भाग्यपूर्ण बन जाता है, जिसके कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, राक्षसी गुण आ जाते हैं और वो इतने जिद्दी होते हैं कि आप भी उनकी जिद के सामने, उन राक्षसी प्रवृत्तियों के सामने झुक जाते हैं, आपको भी नतमस्तक होना पड़ता है। संभोग यदि 8वां आपको बताया जा रहा है वो स्थान जहां पर यदि संभोग किया जाए तो अयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। संभोग यदि किसी तीर्थ स्थान पर किया जाता है, जैसे आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं पूजा के लिए, दर्शन के लिए, उन देवी देवताओं के आराधन के लिए, पूजा पाठ के लिए, परंतु यदि आप उस स्थान पर जाकर के संभोग क्रिया करते हैं और उससे यदि संतान प्राप्ति होती है तो उस संतान में भी अनेक प्रकार की कमियां पाई जाती हैं, वह भी आपके जीवन को दुर्भाग्यशाली बना देती हैं। वहां पर इस प्रकार का किसी भी तीर्थ स्थान पर संभोग नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करने के लिए यदि हम वहां पर गए हैं और पूजा पाठ के दर्शन के लिए ही हम वहां पर गए हैं तो कभी भी हमें उस जगह पर संभोग या सहवास नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है तीर्थों पर पूजा आराधना की जाए तो उससे उत्तम संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए आपको ये सभी तिथियां, ये स्थान, पूजा स्थल या जो भी तीर्थ स्थान है हमारे, वहां पर आपको ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि संभोग के लिए किया गया जो समय का चुनाव है, यदि वह सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त को चुना जाता है तो वह भी बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली आपकी संतान को बनाता है और आपका जीवन भी दुखों से भर जाएगा। क्योंकि यदि किसी भी संतान को कोई रोग है, दुख है, तकलीफ है, उनका दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है तो आप भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते रहते हैं और समय समय पर अपने भाग्य को कोसते हैं। तो ऐसी वो तिथियां, ऐसे वो समय, ऐसे वो स्थान कौन कौन से थे, आपको शास्त्रों से चुनकर उन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने लेकर हम आए, जिसमें अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दीपावली, होली, ऐसी तिथियां और ऐसे स्थान हमारे सारे तीर्थ स्थल हैं। और सूर्यास्त और सूर्योदय का समय ऐसा बताया आपको कि जिस समय किए गए सहवास से उत्पन्न संतान जिंदगी भर स्वयं तो दुखी रहेगी ही, परंतु माता पिता के लिए भी दुख का कारण बन जाती है। तो इन तिथियों पर संभोग न करें और संभोग एक यदि संतान प्राप्ति के लिए किया जाए तो किसी यज्ञ और तप हवन से कम नहीं है, क्योंकि संतान वंश को वृद्धि देने वाली है। यदि उन्नत संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो हमारी अन्य वीडियो जिसमें बताया जाएगा कि संतान प्राप्ति की उचित तिथियां या उचित स्थान या उचित पल कौन से हैं जिनमें आप एक सुयोग्य संतान को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हम जल्द से ही अपने चैनल पर लाएंगे। इसलिए जुड़े रहें बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर। आप किसी भी समस्या के लिए हमारी लाइव में भी जुड़ सकते हैं और इंस्टा आईडी जो है बाबा का आशीर्वाद, उस पर भी अपने कोई भी समस्या को समाधान हेतु, मार्गदर्शन हेतु भेज सकते हैं। वहां पर भी आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। आपका मंगलमय जीवन रहे, भगवान की कृपा आपको मिलती रहे और ऐसी शास्त्रोक्त जानकारी के लिए आप जुड़े रहें। जय श्री राम, जय माता की।